स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन। बहुपद डी एक्स क्यूब प्लस सी एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के शून्यक हमको दे दिया है अल्फ़ा बीटा गामा। तो हमको वैल्यू पूछ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू बताइए। इन सब के बीच इंटू छिपा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखिए बाबू, करना क्या है कि सबसे पहले प्लेस को ध्यान देना है। ये ए की जगह बैठा है कौन? डी। बी की जगह पे कौन है? सी बैठा है। और सी की जगह पे कौन है यहाँ? बी। और डी की जगह पे कौन है? ए। देखिए, ए एक्स क्यूब बी एस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी त्रिघात बहुपद का रूप होता है। तो ए की जगह पे है डी, बी की जगह पे है सी, सी की जगह पे है बी, डी की जगह पे कौन है? ए। अब हमने लिख देना है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी बाई ए। ठीक है, माइनस डी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी बाई ए। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, माइनस रखा, डी की जगह पे कौन है? ए। और ए की जगह पे कौन है? डी। अब ऑप्शन खोजते हैं यहाँ पर कौन सा है, तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा है। तो हमको अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए जनरली फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं? प्लेस निकालते हैं। ए के प्लेस पे कौन बैठा है? 6, है ना। बी के प्लेस पे कौन बैठा है? -11। सी के प्लेस पे कौन है? -3। नेगेटिव पॉजिटिव पे बहुत ध्यान देना है। डी पे कौन है? 2। अगर इसके आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन देना नहीं भूलना है। ए का वैल्यू 6, बी पे कौन? -3, सी। ए बी सी डी हमने यहाँ से 4 पद निकाल लेना है। अब हम फॉर्मूला देखते हैं अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का फॉर्मूला। ठीक है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और इस गामा अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। अब आइए, सी की जगह पे कौन है? -3। ए की जगह पे कौन है? 6। अब हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो 3 के टेबल से कैंसिल हो गया, ये 1 टाइम्स में, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद एस स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 के शून्यक अल्फ़ा बीटा है। तो अल्फ़ा पे पावर -1 बीटा पे पावर -1 का मान क्या होगा? तो बहुत से बच्चे यहाँ पे नेगेटिव पावर देखकर, ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान ही नहीं लगाएंगे। तो देखिए है कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए इस क्वेश्चन से पहले हम क्या करते हैं? एस स्क्वायर 3x माइनस 1, है ना। तो यहाँ से हम पहले टर्म्स निकाल लेते हैं। पहले पद पे कौन? 1, क्योंकि इसके आगे 1 छिपा है ना। बी पे कौन? 3, सी पे कौन? -1, क्योंकि ये द्विघात बहुपद का फॉर्म है। ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह 1, बी की जगह 3, सी की जगह -1। चलिए अब जो क्वेश्चन हमने पहले उसको लिख लिया, ए पे पावर अल्फ़ा पे पावर -1, बीटा पे पावर -1। तो हम लोग ने घातांक करनी में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर x पे पावर -m हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 1/x पे पावर m लिख सकते हैं। अब उसी तरह से अगर अल्फ़ा पे पावर -1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/अल्फ़ा पे पावर 1। अब आप पावर 1 लिख भी सकते हैं या मत ही लिखिए, क्योंकि अल्फ़ा पे पावर 1 यानी अल्फ़ा एक ही बार है तो अल्फ़ा ही हो गया, है ना। जैसे कि 2 पे पावर 1 है तो हम सीधा इसको 2 ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसको तोड़ेंगे अगर, तो ये हमारा होगा 1/अल्फ़ा और ये होगा 1/बीटा, है ना। अल्फ़ा पे पावर -1 था तो 1/अल्फ़ा। उसी तरह से बीटा पे पावर अगर -1 है तो हम इसको 1/बीटा पे पावर 1 यानी बीटा ही होगा। अब देखिए करेंगे क्या, बीटा को 1 से करेंगे बीटा, अल्फ़ा को 1 से करेंगे अल्फ़ा, और यहाँ क्या हो गया? अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा फॉर्मूला क्या होगा? -b/a। शून्यक का योग -b/a, शून्यक का गुणनफल c/a। इसको हम शून्यक का गुणनफल पढ़ते हैं। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं। नेगेटिव था सो हमने नेगेटिव लिया, ठीक है। इसके बाद का लाइन है, b की जगह पे कौन है? तो 3,
सी की जगह पे कौन है, -1। अब क्या होगा, ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, आप कैंसिल कर दीजिए, और एक के पहाड़े में 3, कितनी बार में 3, तो ऑप्शन होगा इसका थर्ड। देखिए अगला क्वेश्चन है, एस स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हमको दे दिया है 5। तो p का मान हमको बताना है। असल में इस p का वैल्यू कितना होगा, या यहाँ पर p है, इस p का वैल्यू क्या होगा हमको वो बताना है। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 5 दे रहा है ना। चलिए सबसे पहले हम इसको पकड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए एस स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0, ये द्विघात समीकरण के रूप में है। चलिए तो a का वैल्यू है 1, आगे में 1 छिपा है, b की जगह पे कौन होगा 3p, c की जगह पे कौन है 2p², ठीक है। और याद रखिएगा द्विघात समीकरण में हम जब भी लेते हैं, ये द्विघात समीकरण का रूप है एस स्क्वायर और x को छोड़कर, तो a आगे में 1 था, हमने 1 लिया, b की जगह पे कौन है 3p, c की जगह पे कौन है 2p², ठीक है। अब ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि एक एस स्क्वायर पे अल्फ़ाबेट है और यहाँ p² पे अल्फ़ाबेट है तो इसको भी छोड़ दें, ठीक है। हमको एस स्क्वायर x को त्यागना होता है, बाकी को लेके चलते हैं। चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम एक निकाल ले रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग निकाल दे रहे हैं। अगर ये बराबर 0 ना होता तो हम इसको शून्यक का योग पढ़ते हैं। ये अल्फ़ा प्लस बीटा है यानी मूलों का योग है, तो मूलों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। -b की जगह पे कौन है 3p, a की जगह पे कौन है 1, यानी -3p निकलेगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। और यहाँ से हम एक क्या निकाल ले रहे हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c/a। तो c की जगह पे है 2p² और a की जगह पे है 1, यानी होगा 2p², ठीक है। हमने ये दोनों वैल्यू क्यों निकाला, अब आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5, ये दे रहा था ना हमको प्रश्न से, हमने उसको लिखा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला मैंने पहले भी इससे ऑब्जेक्टिव के सीरीज़ में बताया था, तो ध्यान से देखिए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम फॉर्मूला लेंगे तो फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर इस बीटा स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगा दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ निकाला है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमने निकाला है, इसीलिए निकाला है ताकि हम यहाँ पुट कर सकें। तो कितना निकला है भाई, -3p का होल स्क्वायर। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आप देख लो यहाँ से क्या है 2p का स्क्वायर बराबर 5। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और p का स्क्वायर p। और हमने बताया है कि जिस पे पावर आपको सम संख्या दिखे, अब मान लो यहाँ माइनस है ना, पावर सम संख्या दिखे 2, 4, 6, 8, वो हमेशा पॉजिटिव का साइन देगा। तो हमने सीधा बिंदास इसको क्या कर दिया पॉजिटिव। -3p को चलिए यहाँ समझ भी लीजिए, -3p को हमने 2 बार गुना किया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 3 = 9, और p कितने टाइम से 2 बार, तो 9p का स्क्वायर हो गया। और ये हो गया 2 दूनी 4, 4p का स्क्वायर बराबर 5। 9 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 5p का स्क्वायर बराबर 5। तो 5 से 5 हो गया कैंसिल, कितनी टाइम्स 1 टाइम्स में। इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या लेके आएगा प्लस और माइनस, है ना। तो p का वैल्यू क्या निकला +-1, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और अच्छे से समझना है। किसी एपी के प्रथम, दूसरा और तीसरा पद हमको यहाँ दे दिया है, पदों की संख्या हमको बतानी है, यानी नंबर्स ऑफ टर्म्स हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले काम ये करेंगे कि अंतिम पद का फॉर्मूला, अंतिम पद को हम लोग an से डिनोट करते हैं, tn से भी लिख सकते हैं या l भी लिख सकते हैं, फिलहाल हम an लिख रहे हैं। तो an का फॉर्मूला है a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला है किसका, AP का। अंतिम पद को हम an से डिनोट करते हैं,
प्रथम पद को डिनोट ए से करते हैं। तो प्रथम पद का वैल्यू भी ऑलरेडी यहाँ पे ए ही है। देखिए मैटर फंस रहा है यहाँ डी का, किसका, डी का। तो ध्यान से देखिएगा, तो आप लोग ने समांतर श्रेणी में जब भी सीखा होगा डिफरेंस अगर निकालते होगे तो आगे के उसके पद से पिछले वाले पद को घटा देते थे। जैसे देखिए यहाँ पे हम फिलहाल बनाते हैं ए बी सी है ना, अगर हमको इसका डिफरेंस निकालना हो तो हम इस बी में से क्या करेंगे, ए को माइनस कर देंगे, इसके आगे वाले पद में से पिछले वाले पद को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, है ना। तो डी का यानी वैल्यू बी माइनस ए निकलेगा। डी का वैल्यू आप लोग लिख लोगे बी माइनस ए। चलिए हम फिलहाल यहाँ पे लगाते हैं एन पे कौन है, देखिए प्रथम पद पे है, इस फॉर्मूले के अनुसार प्रथम पद पे ए है, प्रथम पद पे ए है, हमने ए ही लिख दिया, हटाइए। पदों की संख्या, यही मेरा n है, हमको यही तो पता करना है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या को हमने n ही लिख दिया -1। d का अभी मैंने बताया कि वैल्यू क्या निकलेगा, b माइनस ए, तो हमने यहाँ b माइनस डी की जगह लिख दिया। और n की जगह देखिए अंतिम पद पे कौन, ये प्रथम पद का वैल्यू दे रहा है, ये दूसरे पद का दे रहा था, और अंतिम पद का वैल्यू क्या दे रहा है, c, यानी n पे कौन है, c, अंतिम पद पे कौन है, c। चलिए अब ध्यान से देखते जाइएगा, हम क्या कर रहे हैं, a प्लस लिख दिया, ठीक है। इस प्लस a को हम इधर फेंक दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, प्लस में था इधर आ जाएगा माइनस में, और b माइनस ए गुना में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ क्या बचा n-1। इस -1 को अगर हम इधर फेंक दें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसके नीचे कितना छिपा है, 1, हम एलसीएम निकालेंगे तो c माइनस ए जस का तस रहेगा। चलिए यहाँ देखिए c माइनस ए जस का तस रहा, b माइनस ए को हम इससे गुना करेंगे तो b माइनस ए होगा, और बटा क्या, b माइनस ए बराबर n। चलिए तो अब हम लिख सकते हैं c प्लस बी माइनस 2a बटा b माइनस ए बराबर n। ऑप्शन में देखते हैं कहीं पर है, तो यहाँ पर देखिए b भी है, c भी है, और आगे पीछे -2a बटा b माइनस ए। तो इस ऑप्शन को ध्यान से मिलाते हुए देखिए कौन सा ऑप्शन टैली कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर c पर ध्यान दीजिए, तो ये हमारा ऑप्शन कौन होगा, c। क्योंकि देखिए यहाँ पर b आ गया, तो चलिए हम b आगे लिख देते हैं, b प्लस सी माइनस 2a बटा b माइनस ए लिख सकते हैं इसको। तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन होगा इसका c। देखिए क्वेश्चन है कि 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45 का माध्यक 35 है, x का मान हमको पता करना। और इसमें थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दिया है, ये सजाया हुआ है आरोही क्रम में। ये जो वैल्यू हमने लिखा है, क्वेश्चन का था पहलू कि आरोही क्रम में सजे हुए हैं, और हमको इसका माध्यक दे दिया है, और हमको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। तो चलिए माध्यक में मेरा दो तरह से यहाँ पर है ये क्वेश्चन पे, तो देखते हैं ये सम है कि विषम है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 मेरी जो है सम संख्या है, क्योंकि 2 से पूरा विभाज्य हो जाता है, पूरा कट जाता है। तो हम एक काम करते हैं, 10 में से 2 घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, 8। तो 4 इधर से देखिए 1 2 3 4 है ना, और 4 बैक से लीजिए 1 2 3 4 है ना। जो बीच का बचा है उन दोनों वैल्यू को हम ले लेंगे। देखिए माध्यक निकालना है, तो इन दोनों बीच के वैल्यू को जोड़ लीजिए, 34 प्लस x, और किससे डिवाइड कीजिएगा, 2 से, ठीक है। सीधा आप बोलिए तो बीच के दो वैल्यू को सम करना है, और किससे डिवाइड करना है, 2 से। माध्यक कितना दे रहा है, 35, 34 प्लस x बटा 2। 35 को 2 से कर देंगे 70, 34 प्लस x। अब 34 को हम घटा देंगे, वैल्यू हमको निकल जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 3 जाएगा 3। तो x का वैल्यू कितना निकला, 36, यानी ऑप्शन होगा इसका बी। देखिए सवाल है किसी वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए वृत्त से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सवाल पे बहुत बारीकी से ध्यान देना है। देखिए किसी वृत्त के, हमने वृत्त बना लिया,
किसी वृत्त के एक बिंदु, अब कहीं पे भी हम बिंदु यहाँ 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 जहाँ चाहे, फिलहाल हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। किसी वृत्त के एक बिंदु पर हमने एक बिंदु डाल दिया, एक बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं? तो देखिए हमने खींचा, कितनी खिंचाई? सिर्फ और सिर्फ एक, तो इसका ऑप्शन होगा एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो प्रतिच्छेदी वृत्त, यानी कहने का मतलब कोई दो सर्किल एक दूसरे को क्या कर रहा है? काट रहा है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी ध्यान से देखिएगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या हमको बतानी है। तो ये दोनों सर्किल, ठीक है, ऊपर टच किया, तो ये जो लाइन है, ये जो हमने स्पर्श रेखा खींची, ये दोनों के लिए है, और हमने यहाँ जो खींचा ये भी दोनों के लिए। अगर हम इधर खींच दें तो सिर्फ इस सर्किल को टच करेगा, इधर वाले को तो टच नहीं करेगा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, इसमें भी उसमें भी। तो ये यहाँ पर हमने कितनी स्पर्श रेखा खींची? तो इसका ऑप्शन होगा 2, यानी दो सर्किल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो हम उस पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो कि कॉमन होगी। क्वेश्चन में अगर कॉमन नहीं होता तो बात अलग है। आइए, अंता, अंता मतलब होता है अंदर, अंता स्पर्श करने वाले वृत्त की स्पर्श कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रखोगे? देखिए हमने एक सर्किल बनाया, हमने एक सर्किल और बना दिया। अब कहोगे अंदर में क्यों बनाया? क्योंकि अंता मतलब होता है अंदर में, ठीक है। अंता स्पर्श करने वाले, यानी अंता स्पर्श करने वाले स्पर्श रेखा की संख्या बताइए। तो हमने जो स्पर्श रेखा खींचा, हमने कितना खींचा? सिर्फ और सिर्फ एक, तो इसका आंसर होगा 1। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है ना। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अगर आप फॉर्मूला अच्छे से याद किए हुए हैं तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसका फॉर्मूला लगाया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कॉसेक, और यहाँ पे कौन सा रिलेशन है? इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को हम बदल सकते हैं किस में? साइन में, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कॉसेक का फॉर्मूला 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कट गया, ऑप्शन कितना है? 1। तो ऑप्शन इसका होगा डी। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। कौन फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। हम इसको उस फॉर्मूले पे तोड़ दे रहे हैं, तो ये ए की जगह है हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, बी की जगह हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा, 2ab यानी 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। हमने इसको फॉर्मूले पे तोड़ दिया, प्लस था ये प्लस लिया। अब देखिए इसको ध्यान से देखा तो हमको ये दिख रहा है कौन फॉर्मूला? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो हमने इसको उस फॉर्मूले पे तोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पूरा पॉजिटिव में, ये पूरा नेगेटिव में। अभी नहीं कहिएगा कि कॉस आगे है इंटू साइन है तो नहीं कटेगा। देखिए 2 गुना 3 गुना 4 या 2 गुना 4 गुना 3 होता बराबर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पूरा ख़त्म हो गया। हमने ट्रिगो में पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूले से 1। इसका हमने वैल्यू 1 ले लिया फॉर्मूले से, हमने इसका भी वैल्यू ले लिया 1 और 1 जोड़ेंगे 2, तो ऑप्शन होगा इसका बी। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन में कोई ख़ास है नहीं ये सवाल, सिर्फ ध्यान देना है। देखिए हम इसमें कर क्या रहे हैं कि कॉस थीटा हमने कॉमन कर लिया, कॉस इधर भी है कॉस इधर भी, हमने कॉस को कॉमन कर लिया, ठीक है।
तो कॉस से कॉस डिवाइड होगा 1 बार में, तो यहाँ क्या बचा कॉसेक थीटा माइनस 1। कॉस से कॉस डिवाइड कितनी बार में 1 बार में, यहाँ क्या बचा कॉसेक थीटा प्लस 1 बराबर में कौन है 2। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। अब हमने क्या करना है, इसको हमने गुना कर दिया 1 से, तो कॉसेक थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा माइनस 1 को इससे करेंगे तो क्या होगा कॉसेक थीटा माइनस 1। ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्मूले पे है, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले पे, तो क्या होता है भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल में कौन है 2। चलिए ध्यान से देखिएगा, -1 और ये ठीक है +1 और ये -1 को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, कॉस थीटा। अब देखिए कॉसेक थीटा और एक कॉसेक थीटा, इसके आगे भी 1 इसके आगे भी 1, कैट हो गया कॉसेक 2 कॉसेक थीटा। और करेंगे क्या, इस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कौन है 2। अब ध्यान देते रहना है, कुछ करना नहीं, अब सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। देखिए पहले 2 से 2 हम इस 2 को कैंसिल कर दे रहे हैं, कितनी बार में कैंसिल 1 बार में। ठीक है, आइए कॉस जैसे था हमने कॉस छोड़ दिया है इनटू कॉसेक का फॉर्मूला 1/sin, ठीक है, इनटू कॉट स्क्वायर थीटा यानी ये क्या होगा कॉट कितनी बार होगा 2 बार है ना, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में कितना 1। ध्यान से देखते जाइएगा, कॉस बटा साइन ये क्या हो जाएगा कॉट, कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट। अब कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये कॉट कैंसिल, यहाँ कितनी बार में कैंसिल 1 बार में, तो कॉट थीटा को किससे करेंगे 1 से यानी कॉट थीटा। ठीक है, कॉट में कितने का मान 1 होता है, तो हमने पढ़ा है कितने डिग्री का कॉट 45 का वैल्यू, आप टेबल देखिएगा सारणी, तो कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का भी वैल्यू 1 होता है। कॉट से कॉट कैंसिल और हमको थीटा कितना मिला 45, तो ऑप्शन में इसका होगा बी। देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा बराबर 0, तो हमको थीटा का मान यहाँ पूछ रहा है, यानी थीटा का वैल्यू कौन सा डिग्री होगा। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा निगेटिव वाले वैल्यू को हम उधर ले जा रहे हैं, -1/2 साइन थीटा को हम इधर लेके आ गए, तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन थीटा। इस पर स्क्वायर है, इसका मतलब साइन थीटा कितनी बार है 2 टाइम्स है। चलिए हम यहाँ एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं, साइन थीटा कितनी बार 2 टाइम्स। अब क्या हो गया, साइन से साइन खत्म हो गया, एक साइन खत्म हो गया, साइन थीटा बराबर सिर्फ और सिर्फ बचा क्या 1/2। तो साइन में कितने का वैल्यू 1/2 होता है, तो हमने पढ़ा है कि ये जो वैल्यू होता है ना साइन 30 डिग्री का होता है टेबल से, साइन से साइन खत्म यानी थीटा कितना निकलेगा 30 डिग्री, तो इसका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होगा, तो देखिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए हमने जैसे था वैसे लिख दिया, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, हमने इस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 का फॉर्मूला रख दिया सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप लोग लिख लोगे कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और इस सेक को हम बदल सकते हैं किसमें कॉस में, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस। ठीक है, या चाहे तो आप कॉस को बदल सकते हो, दो में से किसी एक को बदल सकते हो। तो फिलहाल हमने बदला है सेक को 1/cos स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए ख़त्म, इसलिए इसका ऑप्शन कौन होगा ए।